स्टोरी टेलिंग वही होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस के दिल पे छू जाओ। ये स्टोरी टेलिंग का तरीका होता है। मेरे को रोना आता है, ये सब चीज़ों से रोना आता है, पर वही चीज़ अभी मैं फुल इंटरेस्ट से कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मैं फर्स्ट डे आई हूँ, मेरी चप्पल टूट के मैं गिर गई। मैं बोली भाई शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है, गिर के मेरे लिए रोज हर एक दिन मेरे लिए अलग लेवल का एक कैसे बोलूं वीडियो गेम जैसा है। लोगों का रहने का तरीका, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम रात के कितने बजे भी कहीं चले जाओ, सबको अपने काम से मतलब है। मुझे प्यार हो गया अब इस जगह से, मैं सच बताऊं तो। नरसिम्हा करके वो मूवी आई थी, क्रेजी मेरा रोना निकल गया था। प्रॉपर इंटर्नशिप का एक पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे दिखता है, बेसिक आइडिया क्या होता है वो? जब कोई लड़की इस फील्ड में स्टार्ट करी है तो उनका कैसा वर्क कल्चर रहता है, और दूसरा कि क्या इंडिया में कोई फीमेल वीएफएक्स सुपरवाइजर ऐसा करके कुछ सुनने में आया हो जो अच्छा काम कर रहा हूँ? प्लीज़ यार। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आप लोगों ने देख चुका होगा थंबनेल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीएफएक्स और एनिमेशन से रिलेटेड। तो जो हमारी फ्रेंड है वो फाइन आर्ट से डिपार्टमेंट से है, वहाँ से शिफ्ट किया है वीएफएक्स एनिमेशन। वर्क कल्चर कैसा है, मुंबई में पढ़ रहे हैं, क्या अभी चल रहा है, एआई वीएफएक्स, बहुत सारी बातें होंगी। तो हेलो दीदी, कैसे हैं आप, कहाँ हो? हाय, हेलो, इंट्रोडक्शन हाय। दीजिए, कहाँ से हैं, फाइन आर्ट किस तरीके से यार, प्लीज़। सो हाय, मेरा नाम सुष्मिता सर्वजना है। बेसिकली मैं भिलाई से ही हूँ। मेरा बॉर्न ब्रॉटअप सब वहीं से है। अभी कुछ 3 साढ़े 3 साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ। बेसिकली मैं नवी मुंबई में रह रही हूँ, स्टडीज से रिलेटेड। पहले मैं फाइन आर्ट्स लेके पढ़ रही थी, लाइक 12th खत्म होने के बाद आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे यही लाइन पे जाना है। मुझसे पढ़ाई, लाइक कैलकुलेशन वाली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं मैथ्स नहीं कर सकती, मेरे से साइंस नहीं हो पाएगा। सेम सेम, तो अपना मुझे भी सेम है। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे यही करना। मम्मा पापा वाज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट। उनका था कि तुम 12th निकाल लो, फिर तुम्हें जो करना है, जो सही लगे तुम करना। तो मैं बीएफए कर रही थी, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, इंदौर से। एंड फिर लॉकडाउन आ गया, एज वी ऑल नो। अच्छा। और फिर लॉकडाउन आने के बाद ऑनलाइन लेक्चर्स, एंड देन ऐसा हो गया कि अब 2 साल से आप रूम घर में हो, ना कहीं आना जाना। तब मुझे किसी ने बताया, तब मैं आर्ट एंड ये कर ही रही थी, तो आप डिजिटल आर्ट ट्राई करो। तो आई वाज लाइक कि डिजिटल आर्ट मतलब ठीक है, लेट्स सी। और ये हम लोग कौन सी कहीं ईयर कहीं की से बात कर रहे हैं? वही अपना मतलब लॉकडाउन से जस्ट आई पहले आप ज्वाइन से हो चुके थे? मेरा ना आई से कि 12th खत्म हुआ ना, मैं 18th पास आउट हूँ। 19 वाले टाइम पे मेरा कॉलेज चल रहा था बीएफए को लेके, ओके ओके। एंड हमारे एग्जाम्स होने वाले थे। उससे पहले लॉकडाउन आ गया 20 में, आई गेस लॉकडाउन आया था, 20 राइट? फरवरी लास्ट, हाँ तो फरवरी मार्च लास्ट। हाँ, वही वाला 19 और 20 वाला था। तो अब उस टाइम इतना किसी को पता नहीं था। और ऑनेस्टली वीएफएक्स, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब क्या होता है भिलाई में, बहुत कोई इस बारे में ऐसा बात नहीं करता। अरीना और ये सब के बारे में, जबकि अरीना था वहां पे, मैक और ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट श्योर कि अच्छा ऐसा कुछ है। और मुझे ऐसा था कि मुझे पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग से आगे और क्या ही हो सकता है। तो फिर कहीं से पता चला कि डिजिटल आर्ट करो, तो यहाँ वहां से पता करा कि क्या कर सकता है। तो एक जन ने बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग करके देखो, काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तुम्हें जो जो चीजें सीखनी है वो सब कवर हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, क्या ही हो जाएगा। तो लॉकडाउन में ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की। तब नए नए सॉफ्टवेयर सीखे, तब पता चला कि ओ अच्छा, पेपर के अलावा हम इसमें भी लाइक आर्ट क्रिएट कर और सकते उससे हैं। पहले भी आपका बीएफए मतलब फाइन आर्ट्स में पेंटिंग इन सब में बेस फाउंडेशन बन चुका था, धीरे धीरे चल रहा था? हाँ, हाँ, मैं वो कर ही रही थी। मैं स्टार्टिंग से मतलब ऐसे, मेरे मेरे घर का नाम ना तूली है। तूली का मतलब होता है पेंट ब्रश। बंगाली में तूली का मतलब होता ओके, है सॉरी, पेंट यू ब्रश। आर बंगाली, यू आर प्रॉपर बंगाली? यस, अच्छा, यस, अरे मैं प्रॉपर बंगाली हूँ। अरे अच्छा, सॉरी, हाँ तो थोड़ा ऑफ टॉपिक है दोस्तों, बंगाल से कहाँ से हो आप?
मैं वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बहुत छोटी थी, मतलब हमारा ये पूरी फैमिली है, मुझे वो जगह का नाम प्रॉपरली पता नहीं है, पर मेरे लाइक दादू का घर सब वहीं पे है। पर पापा लोग होने के बाद सब यही आ गए भिलाई में, सब वहीं से है। तो मैं जब हुई थी ना, तो मेरी दादी ने मेरा नाम तूली रखा था। तूली का मतलब होता है पेन ब्रश। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे हाथ उनको पेन ब्रश जैसे लगे थे। जब उन्होंने ऐसे देखा ना, तो शी वाज लाइक कि तूली, इसका नाम तूली, इसके हाथ पेन ब्रश जैसे है। किसी को तब ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके ये सब कुछ होगा, लाइक और हाँ पता यार, नहीं कहाँ बंगाल से में क्या क्या। नॉर्मल आर्ट कल्चर वाला है, वो नॉर्मल है। हाँ, लाइक और वो बहुत सपोर्टिव है इस चीज को लेके, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे कभी कभी लगता है मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट मेरे मम्मी पापा को इसमें। नाइस यार। ओके, सो वहां से आपने मतलब बचपन से घर में वो आर्ट वाला कल्चर रहा है। हाँ, स्टार्टिंग से म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, हर एक चीज को लेके हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं। मम्मा पापा को भी पेंटिंग और ये सब बहुत पसंद थी। तो कैसे मैं स्टार्टिंग से ये सब देखते देखते आ रही हूँ। ट्वेल्थ में आके मेरा हो गया था कि मुझको यही करना है। तब हमें मुझे ये भी नहीं पता था कि बीएफए क्या होता है, इसमें भी लाइक बैचलर्स होता है। क्योंकि हमारे लिए क्या है, बीकॉम करो वरना इंजीनियरिंग में घुस जाओ, यही एक एक वैसा बॉक्स बना के हुआ है ना, मतलब भिलाई में या तो कॉमर्स आप या तो क्या कर। आर्ट्स, या तो कॉमर्स या तो हाँ, आर्ट्स। तो अब कैसे मैथ्स तो मैं लेने नहीं वाली थी, और मैं ले भी नहीं सकती थी। तो देवर लाइक कि कॉमर्स ले लो। कॉमर्स के बाद लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वहाँ कौन सा कॉलेज था, सेंट थॉमस है आई गेस भिलाई में। तो होने के बाद कहा जा रहा है सेंट थॉमस में बीकॉम कर रहे हैं, या शंकरा से बीकॉम कर रहे हैं, यही सब था। तो मैं ऐसे हो गई थी कि यार मुझको वो वाले लाइन पे नहीं घुसना, मैं सबके जैसे, और मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकती। लोग बोलते हैं कि कॉमर्स में मैथ्स कहाँ है भाई, कॉमर्स उससे ज्यादा डरावनी चीज है, मेरे से नहीं हो पाएगा। हम्म, तो फिर वहां से बीएफए किए, लॉकडाउन हुआ, फिर वहां से डिजिटल। हाँ, मैं फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में कर रही थी। एंड देन कैसे मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग खत्म हुआ ना, तभी भी हम लोगों का कैसे फाइन आर्ट्स चल ही रहा था साथ साथ पे। तब ना मैं एक जगह ट्यूशन क्लासेस के लिए जाती थी, तो उन्होंने ना हम लोगों को हमारे कॉलेज के बारे में बताया था, के बारे में, अच्छा। कि वो ऐसे विजिट में लेके आते हैं करके। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, घूम के आ जाएंगे। हमें कुछ पता नहीं था कैसा क्या है। वहां जाके पता चला कि ओ अच्छा, एनिमेशन मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग से एक स्टेप आगे अगर आपको आना है तो आप एनिमेशन के में कर सकते हो। देन मैं उसके बाद थोड़ा सा मेरी पॉज करूंगा, मैं बीच वाला सेक्शन शायद काट दूंगा, लेकिन मैं कॉलेज का नाम नहीं चलेगा मेंशन करना चलेगा। नहीं करना चाहता। ओ माय गॉड, तुमको ये चीज पहले मुझको बतानी थी। कोई नहीं, मैं नाम बीप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे चलेगा सारे चलेगा। पॉडकास्ट में क्या है ना, सारे पॉडकास्ट में सेम दोस्त हैं। कुछ लोग मेंशन कर हाँ, रहे हैं तो मैं सबको बोल रहा हूँ। मैं ऑन, ये रिकॉर्ड होगा, ये एडिट नहीं होगा, कटेगा नहीं, बट हाँ मैं नहीं मेंशन करना चाहता है, मेरा पॉडकास्ट है। तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर कैसे अब जर्नी में बोल सकते हो कि एनिमेशन की हम्म। जर्नी वहीं से चालू हुई। क्योंकि अब मैं ये नहीं बोलूंगी एकदम फुल फ्लेजेड हुआ, क्योंकि मेरा एक साल का कोर्स था। एक साल में तुमको शायद 10% चीजें पता चलती है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर सीखे थे ना, मैं बोल सकती हूँ कि वो और ज्यादा ब्रश अप हो गए, चीजें जो मैंने सीखी थी। अब कैसे हुआ, जो मैंने फाइन आर्ट्स में कैसे एनाटॉमी और ये सब जो हमें सिखाते हैं ना, वो सारी चीजें और ज्यादा रिफाइन हो गई। और फिर मुझको ऐसे समझ आने लग गया कॉन्सेप्ट आर्ट कैसे बनता है, चीजें कैसे क्या होती है, ऐसे लाइक ब्रेन को और कैसे मैं फंक्शन कर सकती हूँ क्रिएटिव फील्ड में। थोड़ा सा किक स्टार्ट मुझे वहीं से मिला, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी। पर तभी भी ये 3D सॉफ्टवेयर और ये सब का हम लोगों को इतना इन डेप्थ नहीं बताया गया था। तो अब कैसे हो जाता है कि आप एक बार आप घुस जाते हो ना, तो आप और ज्यादा आपके अंदर वो कीड़ा आ जाता है कि इसके बाद क्या है, लाइक क्या और कर सकते हैं। मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं और कैसे करूँ और उस टाइम चीजें। में तो बहुत ट्रेंड चल रहा था, मतलब हम लोग एक्सपो, मतलब एक बार है ना यार दोस्तों, ऐसा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एक बार तुम फॉलो मारते हो ना कुछ अच्छी चीजें, जैसे लाइक 3D मॉडलिंग, फाइन आर्ट, और चीजें दिखने लगती है, एक्सप्लोर होने लगती है। हाँ, ट्रू। और अभी तो वो चीज और ज्यादा हो गई है, ऑनेस्टली मैं बोलूं, अभी वो चीजें और ज्यादा हो गई, पहले नहीं थी। इंस्टाग्राम जो जिस हिसाब से अभी चल रहा है उतना नहीं था।
और मेरे को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं चीज़ें कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नई-नई चीज़ें सीख रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। पर धीरे-धीरे करके जब मैं प्रॉपर घुसना चालू हुआ इस फ़ील्ड में, तब मुझे पता चला कि भाई ये ऐसे कुएँ जैसा है, तुम जितना भी डीप चले जाओ, तुम कभी खत्म नहीं होने वाला, तुम्हारी लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। लाइक ओह माय गॉड! दोस्तों ये अभी बातें होंगी इन्हीं से ज़्यादा मतलब इन डेप्थ तो नहीं कर पाएँगे यार, मेरे को खुद नहीं पता है। तो जितनी जनरल बातें हैं मैं वो ट्राई करूँगा टच करने के लिए। कुछ क्वेश्चन यार रेडी चलेगा, हैं, चलेगा। तो ओह माय यस। गॉड! होपफुली मुझे मैं बता पाऊँ चीज़ें। ओके यार, लाइक नॉर्मल है यार कि यार मतलब पहले ये बताओ यार, अभी भी ट्रेडिशनल ओके आफ्टर कमिंग टू वीएफएक्स एनिमेशन अभी भी बेसिक पेंटिंग वो सब चालू है कि? हाँ, अरे ऑनेस्टली बताऊँ, हम लोगों को हमारा एक पूरा प्रॉपर पाइपलाइन है। आपको ओके। ज़ीरो से ही चालू करना पड़ता है। बेसिक मैं पेंटिंग और ये अगर जैसे जब मुझे थोड़ा लो फ़ील हो रहा है तो मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं पेंटिंग से कभी दूर नहीं हो सकती। बट कैसे जब हम लोग कुछ बना रहे हैं तो स्टोरी बोर्डिंग हो गया, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग हो गया, उसमें आपको ट्रेडिशनल आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी, स्केचिंग और आप कैसे चीज़ें सेट कर रहे हो एक कंपोज़िशन में, वो सारी चीज़ें अब कितना भी बोलो, बहुत सारे लोग हैं मेरे ही फ़ील्ड के जो ट्रेडिशनल आर्ट में उतने अच्छे नहीं हैं। हुँ। बट मैं उस फ़ील्ड से हूँ तो काइंड ऑफ ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे अभी जो हम सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हैं, मैं भी बेसिकली 3D कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए हम ज़ीब्रश करके एक सॉफ्टवेयर है, जो हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी जब मैं अभी वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ ना, प्रॉपर्ली वो स्कल्पटिंग के ऊपर है वो सॉफ्टवेयर। आप उससे कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो, स्कल्प्ट करके, कट करके चीज़ें हम कैसे क्ले से हम चीज़ें बनाते हैं ना, बेसिकली वो वही चीज़ है, बस वो डिजिटली हो रही है। उसमें क्ले ऐड करना, उससे कट करना चीज़ें, उससे नई-नई चीज़ें क्रिएट करना। तो ये जो ट्रेडिशनल आर्ट वाला मेरा लाइक बोन है, वो चीज़ बहुत हेल्प कर रही है मुझे अभी ये सब सॉफ्टवेयर्स में मैं बोलूँगी तो। ट्रेडिशनल आर्ट कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके यार, लेकिन वही है यार कि फर्स्ट टाइम ओके ओके आप फाइन आर्ट किए, नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइन टच हो जाता है तो बेसिक आइडिया हो जाता है। लेकिन यार एक जनरल आदमी हाँ। जब कोई 3D सॉफ्टवेयर खोलता है, भाई साहब बताओ यार क्या रहता है? एक्साइटमेंट, कन्फ्यूज़न क्या है? बताओ यार? लाइक मैं ना अपने इस कॉलेज का बताती हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, हमने हमें 3D से इतना इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, क्योंकि 3D बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। हम फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, दुनिया भर के ये जो 2D बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो ही सब यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ड्राइंग और ये सब कर रहे हैं। जब मैं सेकंड ईयर में आई तो हमें माया से इंट्रोड्यूस किया, सिंपल एसेट क्रिएशन से। माया सिर्फ देखने में लगता है कि क्या ही होगा, बट माया एक माया जाल है। ऑनेस्टली मैं बोलूं, इट्स अ माया जाल। तुम एक बार उसमें घुस गए, माया तुमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तुम उसमें मॉडल्स बना सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, रिगिंग कर सकते हो, एफएक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद लाइटिंग, रेंडरिंग सब होता है उसमें। लाइक वो एक ऐसे कॉम्पैक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें हर एक चीज में तुम्हें हेल्प करने वाला है। और हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया, तो हम कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं और सब कुछ एकदम ऐसे सरप्राइजिंग है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से कैसे हो जा रहा है, अलग अलग नोड, इसका फेस डिलीट करो, इसका वर्टेक्स सिलेक्ट करो। मैं ऐसे हो गई थी कि ये सब है क्या, मतलब एलियन लैंग्वेज में बात हो रही है क्या यहाँ पे, मतलब मुझे दोस्तों तो नहीं मैथ समझ रहा है। मैथ से पीछा छूटा था, आ गया मैथ। ओह माय गॉड! मैं जितने कॉन्फिडेंस से बोली थी मुझे मैथ्स नहीं चाहिए, मुझे फिजिक्स नहीं चाहिए, पर मैं मैथ्स और फिजिक्स मुझे यूज करना पड़ रहा है, ग्रेविटी यूज करनी पड़ रही है मेरे को। आई एम लाइक कि ओह माय गॉड! और मेरे को रोना आता है, ये सब चीजों से रोना आता है, पर वही चीज अभी मैं फुल इंटरेस्ट से कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और मैं ऐसे हो गई कि यार
मतलब हमारे उसमें जब हम टेक्सचर्स डालते हैं ना, तो हर एक टेक्सचर का एक आईक्यू वो होता है, वैल्यू होता है, ग्लास का एक वैल्यू होता है। वो सारी चीजें हमें साइंस में पढ़ाई गई थी। मेरे मैं ऐसे हो गई कि भाई मतलब अब कोई टीचर ऐसे पूछेगा, अरे साइंस में तो पढ़ाया गया है ना ये सब। मैं बोली पढ़ाया गया है? मैं कौन से स्कूल में थी, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ थी। और अच्छा, अब जैसे कि हम हेयर्स बना रहे हैं ना, तो एक लेवल पे वो फॉल होगा, तो उसके लिए तुमको ग्रेविटी चाहिए, तुमको ग्रेविटी के हिसाब से उसको प्रॉपर फॉल लाना है। अगर मैं कुछ लॉन्च कर रही हूँ, जैसे समझ लो एक रॉकेट या कुछ जा रहा है, तो उसके लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी देना पड़ रहा है। मैं बोली यार मैं ये सब कैसे कर रही हूँ, मतलब सरकमफेरेंस निकाल रही हूँ मैं सिलेंडर का, जिसमें मेरे को रोना आता, मैं रेडियस निकाल रही हूँ मैं। ओह माय गॉड! और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझसे भी खतरनाक लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। उस दिन लेक्चर में एक लड़के को सर ने बोला विड्थ और हाइट निकालो। सर हंसते-हंसते आगे आ गए, सर ने बोला कि तुम जाके चेक करो और तुम हेल्प करो। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे विड्थ पता। वो मुझे हाइट निकाल के दिखा रहा है। मैं बोली कि भाई मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ मतलब। ओ पर भाई, ओह माय गॉड! क्रेजी चीज़ें पीछा क्रेजी तो नहीं एक्सपीरियंस है, क्रेजी छोड़ेंगी। मतलब जब शुरुआत होती है तो यार क्रेजी। अभी भी क्रेजी कहीं है। पे अभी कितना साल हो गया अभी मतलब? भी क्रेजी मेरे लिए, रोज हर एक दिन मेरे लिए अलग लेवल का एक कैसे बोलूं, किक, वीडियो गेम जैसा है। अलग लेवल का किक है डेली। हाँ, डेली मतलब हर दिन मैं नए नए सॉफ्टवेयर कर रही हूँ। सॉफ्टवेयर के कंट्रोलर समझने में को आधे घंटे लग जाते, क्योंकि अब कैसे मैं माया में काम कर रही हूँ, मैं जी ब्रश के में काम कर रही हूँ, मैं न्यूक के ऊपर काम कर रही हूँ, और अनरियल यूनिटी में ऐसे 6-7 सॉफ्टवेयर के अरे ऊपर बाप रे। एक साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर 6 दिन मेरे लेक्चर्स है वीक में, तो हर 6 दिन मेरे अलग अलग सॉफ्टवेयर हो रहे हैं। मैं आज जो सॉफ्टवेयर करके आई हूँ, कल मैं जब दूसरा सॉफ्टवेयर खोलूंगी, मुझे आधा घंटा बस कंट्रोलर्स याद मतलब हाथ में बैठाने में लग जाता है कि शिट, एक मिनट, ये जूम इन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, लेकिन ये है कि बीएफए करने के बाद जब मुंबई गए, अभी आप प्रॉपर वहाँ पे कॉलेज कर रहे हो, राइट? तो हाँ, ये मैं जितना भी प्रॉपर अभी जितना भी प्रेशर, दुनियादारी की क्रेजीनेस चल रहा है, वो कॉलेज का मतलब करिकुलम है, हाँ, इसीलिए। ट्रू। लेकिन हाँ, अगर अभी कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे, तो यार एक बार में एक ही सॉफ्टवेयर पकड़ो यार। वो आपको धीरे-धीरे वैसा रेडी कर देते हैं। कॉलेज वाले ना हम्म। आपको ऐसे रोलर कोस्टर में बैठाते हैं। वो धीरे-धीरे फर्स्ट ईयर एकदम आराम से निकलेगा। सेकंड ईयर भी बहुत आराम से निकलेगा। आई गेस सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर होगा वो थोड़ा ऐसे शेक करेगा ना, ऊपर जाने के पहले कैसे वैसे वो राइड आपकी हिलते-हिलते जाता है, वैसे होगा। जब आप वो टॉप पे धीरे-धीरे पहुँचने लगोगे, आप जैसे थर्ड ईयर में आए, तो भाई सब भगवान भरोसे है, चुपचाप जो सिखा रहे हैं उस पे ध्यान दो और अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करो, और फिर वहाँ से जो ड्रॉप, अभी ड्रॉप आया नहीं है, ड्रॉप कब आएगा, जब मेरा फोर्थ ईयर खत्म हो जाएगा और मैं इंटर्नशिप करूँगी, तब हम लोगों को ऐसे छोड़ देंगे वो। इंटर्नशिप तो रिलेटेड भी अभी बातें हैं, क्वेश्चंस है। लेकिन यार थोड़ा पीछे जाते हैं यार। ओके, आपने शिफ्ट किया, सो इट वाज लाइक पैशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, की थोड़ा मार्केट ड्रिवन भी था कि यार हाँ, मेरे को फ्यूचर भी देखना है। मार्केट बहुत क्रेजी चल रहा था मार्केट, एआई, और बहुत सब सारी कुछ, चीजें आ रही थी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सब कुछ कंबाइन था, मतलब मेरा यहाँ आने का मैंने कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मैं मुंबई आऊँगी, कभी नहीं था। मैं रायपुर में रह रही थी, मैं वहाँ काम कर रही थी, तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, अब रायपुर में रह के काम कर रहे हो, तो तुमको ऐसा लगता है ना कि हाँ यार तुमने कर लिया और इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तब मैंने ना बीएफए ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स देने नहीं जा पाई थी, और मेरा ना इंटरेस्ट ऐसा हो गया था कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं अभी इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहती, मुझे ये वाले पाथ पे जाना है। तब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया था यहाँ पे, तब मैं जॉब कर रही थी। एक एक अंदर रहता है ना कि आप जॉब कर रहे हो, अब क्या चाहिए, पैसे तो आ रहे हैं। तो वही, आई वाज़ लाइक कि जस्ट हाँ, जस्ट ये चीज़ दोस्तों, होता है ना कि यार नॉर्मल हम्बल फैमिली से फर्स्ट टाइम घर से निकलना, जॉब करना, वो हाँ, भी एक रहता है। जॉब कर रही
तो इट वाज़ लाइक कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई, कुछ रीज़न्स थे, वो बहुत अलग एक है, पर मैं एग्ज़ाम्स देने नहीं जा पाई इंदौर, तो मेरा ऐसा हो गया कि ठीक है मैं सप्लीमेंट्री दे दूँगी, पर वो भी नहीं पॉसिबल हो, कॉलेज वालों ने थोड़े लफड़े कर दिए थे, वो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट मेरा ऐसा हो गया था कि मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मैं जॉब में, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मैं बहुत अच्छे से, मेरा वर्क जो था बहुत अच्छे से सब चल रहा है, मैं सीख रही हूँ, कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं मेरे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं स्काई में उड़ रही हूँ। पर फिर क्या हुआ, अब अब आप 6-7 महीने से काम कर रहे हो, तुमको पता है तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल है, पर तुम्हें अगर उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते, तो बहुत पेनफुल होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम रात दिन मेहनत कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द मंथ इतना सा पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, वो दिखाई भी नहीं देता। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैंने बात की, उन्होंने एग्री नहीं किया कि नहीं, हम पे स्केल नहीं बढ़ा सकते इससे ज़्यादा। तो मैं ऐसे हो गई कि नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। मेरे घर वाले मुझे बार-बार बोल रहे थे कि तुमको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो तुम उसको कंटिन्यू करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बस अचानक से, बस उनके केबिन से आई, उन्होंने बोला कि हम नहीं बढ़ा के देंगे। गुस्से में फ़ोन उठाया, पापा को बोला, "पापा मैं कॉलेज ढूँढ रही हूँ, मुंबई, पुणे में 3-4 जगह अप्लाई कर रही हूँ, कर दूँ?" पापा वाज़ लाइक, "हाँ, गो फॉर इट।" धड़-धड़ 6-7 कॉलेज में अप्लाई किया। मेरे को 3-4 कॉलेजेस से एग्ज़ाम और पोर्टफोलियो का आया कि आप अपना पोर्टफोलियो भेज दो या एग्ज़ाम देने आ जाओ। तो मैंने भेज दिया। मेरा ना सबसे पहले यहीं से अप्रूव हुआ, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो दे वर लाइक कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली एडमिशन लेने ही आ जाओ। फिर उसके बाद और 2-3 जगह से आया, पर तब तक मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब गुस्से में डिसीजन तो ले लिया है कि मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं रहने वाली, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, मुझसे काम करवा रही, मुझे पैसे नहीं दे रही, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। एक वो एक अजीब-सा मतलब कुछ चढ़ जाता है, जब तुम्हें पता है कि गलत है तो गलत है। और उस टाइम पे मेरे घर वालों ने, मैं इतनी मेरे मतलब एक अलग लेवल की जिद पकड़ ली कि मैं जा रही हूँ, और घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, दे वर हैप्पी कि नहीं जा, हमें पता है तुझे कब का चले जाना था, तू जा, जहाँ रहना है, जैसे करना है, हम सब देख लेंगे। एंड ऑनेस्टली रायपुर में नहीं है इंडस्ट्री, शायद अभी बन रही अभी है, टाइम चीजें लगेगा, धीरे अभी थोड़ा धीरे, टाइम लगेगा, शिफ्ट होगा। हाँ, धीरे-धीरे चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो रही है, रायपुर में छोटे-छोटे स्टूडियोज़ हैं, पर आज से 3-4 साल पहले तक वो चीज़ नहीं थी। लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, वहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ही बहुत बड़ी चीज़ थी, एनिमेशन तो किसी ने ऐसे मुझे लगता नहीं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडियोज़ भी नहीं होंगे जो अगर स्टूडियोज़ भी होंगे क्या दोस्तों, बोलते तो वैसे क्लाइंट्स भी तो होने चाहिए, वो भी बात है। हैं, 500-200 वाले काम हम नहीं कर सकते, हमारे सॉफ्टवेयर ही कितने महँगे होते हैं। लाइक ओके यार, कमिंग मुझसे टू लाइक सेकंड फेज ऑफ लाइफ, मुंबई, व्हाई मुंबई? मुंबई का बताओ यार थोड़ा। यार मुंबई ऐसे फर्स्ट डे सोचा और नहीं इन था, मुंबई, वो भी पर अकेले हाँ, अकेले आए हो? मैं अभी तो मैं अकेले रह, जब मैं यहाँ शिफ्ट हो रही थी ना, तो मैं प्रॉपर अपने मॉम को लेके आई थी, मॉम ओके। डैड के साथ आई थी जब मैं शिफ्ट, क्योंकि अब मैं कैसे स्टार्टिंग से था कि मैं अलग ही रहने वाली हूँ, मुझे पीजी मैं शेयर में नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे अकेले रहना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपना काम करना है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। मैं फर्स्ट डे आई हूँ, मेरी चप्पल टूट के मैं गिर गई, मैं बोली भाई शुरुआत ही इतनी खतरनाक हुई है, गिर के मेरी कहाँ आधी तो गिर गए? उधर ही मेरी हवा। कहाँ गिर गए? कहाँ हाँ, गिर गए? स्टेशन में, लोकल स्टेशन में मेरी चप्पल टूट गई, मैं गिर गई, मैं बोली शुरुआत ऐसी हुई है, मैं क्या बोलूं, मेरी और हालत खराब हो गई कि यार मैं सरवाइव कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, मैं जितनी हूँ भोली भाली टाइप्स लड़की, लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। पर कैसे-कैसे तो अपने आप को नहीं, अब डिसीजन ले लिया, अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। फर्स्ट टाइम मुंबई आए, और कैसे धीरे-धीरे ऐसे शिफ्टिंग वाला काम, लोगों का नेचर देख के समझा कैसे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ का खाना बहुत बकवास है ऑनेस्टली। यहाँ की गर्मी, यहाँ का वेदर इतना
खतरनाक। और मैं शायद जून के टाइम में, हाँ जून के टाइम आई, जुलाई से बारिश चालू हो जाती है, बारिश चालू हो रही है तो खत्म नहीं हो रही है, मैं कॉलेज कैसे जाऊं? कैसे कैसे, तो फिर कॉलेज में हम गए। अब मैं जब एडमिशन ली तो मैं एज में बहुत बड़ी हूँ अब मेरे कंपैरिजन में मेरे हम्म। क्लास वालों से। पर सबको ऐसा था मैं दिखने में बहुत छोटी लगती हूँ, सबको लगता है छोटी है हमसे, क्या ही होगा, लोग मराठी में बात कर रहे हैं। और तब तो मराठी समझती भी नहीं थी, कौन क्या बोल रहा है, मैं एकदम ऐसे चुपचाप बैठी हूँ कि ओके ठीक है, क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। धीरे धीरे और मेरे को तो ऐसा फर्स्ट डे जाके लग गया था कि दोस्त तो नहीं बना पाऊंगी मैं अगर लोग ऐसे हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे कैसा हुआ, जो एक फैकल्टी है हमारी, उनसे एडमिशन के पहले हम आके मिले थे, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था और वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे मेरे काम को लेके। तो उन्होंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, फिर मेरी बात होनी चालू हुई लोगों से काम से रिलेटेड, एंड देन कैसे क्लिक होना चालू होता है कि तुम एकदम जल्दी से तुम्हें समझ आ जाता है कि हाँ ये तुम्हारे जैसे लोग हैं। धीरे धीरे ग्रुप बनते गया, लोगों के साथ काम हो रहा है, मस्ती हो रही है, कॉलेज लाइफ, लोग इधर जा रहे उधर, पहली बार लोकल में ट्रैवल किया, एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, ये बहुत डिफरेंट है, मतलब भिलाई रायपुर से अलग ही एक शिफ्ट आ गया है। लोगों का रहने का तरीका, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम रात के कितने बजे भी कहीं चले जाओ, सबको अपने काम से मतलब है। और इट वाज अमेजिंग, मतलब मुझे प्यार हो गया अब इस जगह से, मैं सच बताऊं तो। मुंबई देता है, थोड़ा टाइम दो मुंबई को, मुंबई टाइम थोड़ा हाँ मांगता है। तो ओके हाँ, यार, लाइक टाइम और ओके, बहुत पसीना। मेरे को ये भी पूछना है कि यार ओके, फाइन आर्ट, वीएफएक्स, एनिमेशन, लाइक अभी एक दोस्तों एक दूसरा फेज ऑफ लाइफ है, लाइक फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि एनिमेशन का बेस वही है यार। तो लाइफ में वो यस, वाला एंगल भी बताओ यार, कि पहले था अभी आ रहा है, कैसा चल रहा है उससे रिलेटेड भी। तो हमारा ये कैसे प्री प्रोडक्शन का पार्ट है जो तुमने बताया, स्टोरी टेलिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो चीज है, स्टोरी क्रिएट करना। लाइक तुम्हें कभी नहीं पता होता। हम्म। मैं बहुत बात करती हूँ ऑनेस्टली। जब हम स्टार्टिंग में आए तो हमारे एक सर थे, उन्होंने बोला कि तुमको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, तुमको बस ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म में तुम्हें कैसे एक पेपर दे दिया जाता है, उस वर्ड से रिलेटेड जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक हो रहा है या जो चीज रिलेट कर रहे हो, तो तुम लिखते जाओ लिखते जाओ। धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म किया और अचानक से, मतलब मुझे खुद मेरे को खुद को देख के सरप्राइज हो गई कि मैं स्टोरी बना सकती हूँ। लाइक ओ माय गॉड, ओके। धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग वाली जो चीज है वो चालू हुई, स्टोरीज लिख रहे, ये सब हमारे सब्जेक्ट के अंदर था। हम्म। चीजें लिख रही हूँ, लोगों को पसंद आ रही है, उसको उससे लेके हम लोग स्टॉप मोशंस बना रहे हैं, छोटे छोटे क्या बोलते हैं 2D एनिमेशन बना रहे हैं, या वो क्लेमेशन होता है क्लेमेशन बना रहे हैं, लोगों को चीजें पसंद आ रही है, लोग हंस रहे हैं अगर कुछ फनी कॉन्सेप्ट है तो। और वो जो प्रोसेस है वो क्लेमेशन, स्टॉप मोशन, या वो छोटी छोटी चीजें बना के करने का, वो एक, अब ऐसा लगता है कि आप एक वो जर्नी को ना लिव कर रहे हो, यार लिविंग दैट जर्नी, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल द वे वी क्रिएट। धीरे धीरे करके अगर एक फ्लावर भी ब्लूम हो रहा है तो वो सीड से बनाना जो चालू होता है, वो जो जर्नी होती है ना, वो एक प्यारे से फ्लावर्स की वो बना बना के ना, यू लिव दैट प्रोसेस, और फिर उस प्रोसेस से तुमको प्यार हो जाता है, एंड देन इट्स लाइक कि अब देयर इज नो गोइंग बैक, अब यहाँ से, अब ये तो चीज ये अभी तुम्हारी अभी चीज जो है। पहले मूवीज देखते थे, फिर अभी मूवीज देखते हो, कोई सा भी एनिमेशन हो गया, बहुत, थोड़ा देखने का तरीका बदला है। ओ माय गॉड, थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे आसपास वालों के लिए मैं मूवी स्पॉइल कर रही हूँ बोल बोल के, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये चीजें बहुत सिंपली हो सकती थी, अगर उसको अपना मैसेज कन्वे करना था इतने इजीली वो बोल सकता था। यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन इतना गलत क्यों है, यहाँ पे चीजें इतनी बैलेंस क्यों नहीं है, लोग इसको ऐसे क्यों प्रेजेंट, और जो स्टोरीज जिनका कलर पैलेट इतना ब्यूटीफुल, तो मैं सिर्फ एडमायर करते रह जाती हूँ कि ओ हम्म। माय गॉड क्या किया है इन्होंने। लाइक
एक रहता है ना कि अभी नजर नहीं हटती। अभी जब नरसिम्हा करके वो मूवी आई अरे थी, क्रेजी क्रेजी। ओह। मैं मेरा रोना निकल गया था। मैं थिएटर में बैठ के रो मैं रही। पहले मेरा वाला मोमेंट बताता हूँ मैं कहाँ पे रोया था। दोस्तों मैं भी रोया था, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं, अभी तो बोलने टाइम भी थोड़ा लग रहा है। जब होता है ना कि प्रहलाद को मतलब फेंकने जाते हैं, फिर वो वाला जो कन्वर्सेशन होता है। मैं उसी पॉइंट पे रोई जब वो मैं गाते गाते वहां से वापस आते हैं। लाइक उन्होंने उस चीज को इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट की है। जब लाइक उनको पानी में फेंक के जब वो बाहर आए थे, वो छोटी छोटी बूंद उनके शरीर में दिख रही है। और आई वॉज क्राइंग कि मतलब उनके, जब उनको लेटाया था और जब वो उठे तो उनके बॉडी में कैसे सैंड चिपकी हुई थी, और एकदम ऐसे वो गीले रहने से कैसे हल्के हल्के बूंदे रहती है ना, उस डिटेल्स के अंदर उन्होंने ध्यान दी थी। और आई वॉज लाइक कि आई वॉज क्राइंग। मतलब लोग सैयारा देख के रो रहे हैं, मैं ये मूवी देख के रो रही मैं हूँ। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। वो गिरे, वो उठाया, फिर वो ओके वो वाला मोमेंट हुआ। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मेरा थोड़ा इमोशन वाला ज़्यादा रहता है। यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार ये 6 से 7 साल का अभी बच्चा है। मेरे दिमाग में वही चल रहा है यार, 5 से 6 साल का एक बच्चा है, एक बच्चा है, वो गिरा है, फिर वो मूवमेंट हो रहा है। मतलब मैं उससे अभी मेरे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। लेकिन यार वो जिस तरीके से कन्वे हुआ मैं नहीं बता सकता यार। वही द वे उन्होंने, मतलब बहुत सिंपली चीजें हम कन्वे कर सकते हैं। हमको ना तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोरी टेलिंग वही होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस के दिल पे छू जाओ। ये स्टोरी टेलिंग का तरीका होता है। मतलब बीइंग अ आर्टिस्ट, आपको पता है कि आपको अपने बारे में कैसे बताना है सामने वाले को। आप 10 चीजें नहीं बताओगे, आपको पता है कि ये आपके बुलेट पॉइंट्स है, आपको इनमें ही फोकस करना है। मेरे को 10 तरीके की चीजें या इफेक्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वो छोटी छोटी बारीकियां ही दिखा दूं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लाइक मैं अभी सोच रही हूँ जिस हिसाब से उन लोग ने वो पूरी मूवी बनाया, मतलब कितने साल और कितने आर्टिस्ट लगे हैं अभी उसमें। और और भी पार्ट आने बाकी हैं, अभी और भी। वही, और आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब आप, मतलब कोई इंडियन एनिमेटेड मूवी को लेके इतना एक्साइटेड नहीं होगा। एंड लाइक लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एनिमेशन में उतना डेप्थ नहीं होता। हुँ। अब जो रामायण हम बचपन से देख रहे हैं वो भी इंडियन नहीं थी। वो चीज, वो जापान का हुँ। रामायण था, वो आर्ट स्टाइल प्रॉपर उन्हीं का था। वो हमें अब पता चला, हमें पहले नहीं पता था। कि हमें क्या लगता था वो इंडियंस ने ही बनाई है, इंडियन स्टोरी है, उन्होंने ही बनाई है। पर बहुत डिबेट हुई है इस चीज को लेके कि इंडियंस एनिमेशन को लेके उतने अच्छे नहीं है। पर मेरे जब इससे ये रिलेटेड मूवी भी आई, क्वेश्चन है, हाँ। जैसे कि दोस्तों जब मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे दीदी बोल रही है। अभी एनिमेशन में एक तो आया, जैसे बाहुबली का भी आने वाला है, ये आ गया है। फिर अभी रिसेंटली आपका डीमन स्लेयर का भी जो ऑल ओवर इंडिया जो क्रेज हुआ, एनिमे आ रहा है। सो ये एक जो ट्रेंड है, तो आप भी उसका भी पार्ट हैं। लाइक जो अभी ट्रेंड है एनिमेशन में, अभी बाहुबली का भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में भी काम चल रहा है। और ये मैं एक दूसरा कंटेंट क्रिएशन वाला सोशल मीडिया वाला डाल रहा हूँ। एआई रिलेटेड एनिमेशंस भी अभी लोग धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हैं। उनके मतलब बैक ऑफ द माइंड वो आ गया, वो लोग नॉर्मलाइज हो रहा है। सो यार यू आर पार्ट ऑफ हाँ, दैट। यार कैसा लग रहा है यार, स्टोरी टेलिंग में अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है और 3D सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहे हो। तो यार थॉट प्रोसेस अभी कैसे चल रहा है, बैक टू बैक बताओ यार। थॉट प्रोसेस बेसिकली, जैसे जब एआई प्रॉपरली ये फील्ड में आया था ना, तो लोगों का था जॉब खा जाएगा। हम्म। मैं उसको उस वे में नहीं ले रही, ऑनेस्टली बताऊं। जिस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत चीजें ऐसी आई है जिसके कारण लोगों ने बोला है कि जॉब खा लेंगे। मेरे हिसाब से जॉब सिर्फ उन्हीं की जाएंगी जो उस बेस लेवल में और जिनका काम अच्छा नहीं है। क्योंकि एआई को चलाने के लिए भी वी नीड क्रिएटिव माइंड्स। हमें भी वो स्किल्ड लोगों की जरूरत है। और मेरे को ऐसा लगता है एआई क्यों मेरी जॉब खाएगा, जब मैं एआई को लेके ही अपने साथ
लेके मैं चीजें इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं उसको एनिमी के जैसे क्यों देखूं जब वो एक फ्रेंड है मेरा जो मेरी हेल्प कर रहा है। और अभी जैसे स्टोरी टेलिंग में हम लोगों को स्क्रिप्ट कैसे लाइन करना पड़ता है, चीजें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो एआई अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब कैसे हो रहा है कि मैं बहुत चीजें कर रही हूँ, मैं स्टोरी बोर्डिंग भी कर रही हूँ। हुँ। तो मेरे पास ऐसे वो रफ में मैंने लिख के रखा है कि हाँ ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरी स्टोरी लाइन है, मैं सिंपल वो प्रॉम्प्ट अपना यहाँ डाल रही हूँ, सेम वही चीज जो मैंने लिखी है, जब वो मुझे अलाइनमेंट प्रॉपरली शॉर्ट और स्क्रीन प्ले मुझे मिल रहा है एआई के थ्रू, तो मैं उसे एज अ गुड ही देखूंगी, इट्स अ गुड थिंग। ऑनेस्टली मैं देखूंगी, लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना ब्रेन नहीं यूज कर रहा, हम तो एआई के भरोसे नहीं। अगर तुम एआई को प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो तुम सेफ स्पेस, और हमारे कॉलेज में भी चीजें अभी ऐसी ही चल रही है, तुम्हारे पास स्टोरी है, तुम्हारे पास चीजें हैं, तो तुम आइडिया लो, तुम अपना आइडिया वहां से जनरेट करो। हमें भी पता चलना चाहिए, अगर मैं कुछ सोच, समझो मैं एबीसी कुछ सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता वो फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा, तो उस चीज के ऊपर मैं 10 घंटा मेहनत करने के पहले मैं एक बार सिर्फ एआई में डाल के चेक तो कर ही सकती हूँ ना कि ज़रूरी है यार। मेरा फाइनल आउटपुट जो होगा वो कैसा दिखेगा। इफ मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने जो सोचा है वो सेम टू सेम अगर जा रहा है, मैं यही चाहती हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग। और मैं शायद टॉपिक से बहुत ज्यादा कोई डिस्ट्रैक्ट दिक्कत हो नहीं, गई हूँ। कैजुअल कन्वर्सेशन है दोस्तों। मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, मैं जितने भी आप लोगों ने पॉडकास्ट देखे होंगे अभी तक, अगर बाय चांस लोगों ने देखे होंगे तो मेरे सब में टॉपिक एआई रिलेटेड है। एआई रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए। लेकिन मैं एक चीज़ शुरू में कहना चाहता हूँ, मतलब जब एआई आया था ना, तो लोगों को लगता था जो रिपिटेटिव काम्स हैं, लेबर हो गया, वो सारी जॉब्स पहले जाएँगे, लेकिन हो गया उल्टा। क्रिएटिव लोगों में पहले आ गया और उनके मतलब, लेकिन ओके, क्रिएटिव लोग में आया, लेकिन एक एडवांटेज है यार, पूरी इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोगों को सबसे पहला मौका मिल गया है एआई को यूज़ करने का। चाहे वो म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई भी पकड़ लो। क्रिएटिव पीपल्स आर लाइक एडवांटेज, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एआई यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फील्ड से। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि हम बैक एंड फोर्थ उसी चीज से लड़ रहे हैं कि मेरा ज्यादा बेटर है। लाइक ऑनेस्टली देखो, अगर हम लोगों को जो टास्क मिलता है ना, हम लोगों को अपना जो इमेजिनेशन है, हमें एक 3D मॉडल वहां से उसका एक रेफरेंस उठाना है, हुँ। तो वो चीज मेरे को, क्योंकि अब मैं गूगल में, पिंटरेस्ट में, आर्ट जो जितनी जगह है वहां पे सारे आर्टिस्ट अपना काम डाल रहे हैं, वहां पे तुम अपना खुद का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली तुम नहीं ढूंढ सकते। अगर मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही है, मेरे को 10 रेफरेंस मिल जाएंगे, तो इट्स बेटर राइट कि अगर वो 10 रेफरेंस को मैं एक रेफरेंस में जब कन्वर्ट कर सकती हूँ मेरे एक अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ, तो आई से कि ये बहुत अच्छी चीज है एआई। और जिस हिसाब से एआई अभी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, लाइक हम भी ऐसे हो गए, एनिमेशन में आ गया है, हम लोगों को की फ्रेम्स जो बन रहे हैं, की फ्रेम्स में हेल्प हो रही है जो अभी रिपिटेटिव होते हमारे। हैं, हाँ। हाँ, जो रिपीटेटिव चीजें हो रही है, जो मेन मेन पोजेस है, जो की फ्रेम्स है, उसमें वो आपको हेल्प कर रहा है। मेरे केस में अभी तक वो होना शुरू हुआ नहीं, मैं हमने हमें तो अलाउड भी नहीं है वो चीजें करना, बट मुझे जितना पता है कि हाँ वहां तक हम पहुंच गए। हम अभी AR VR भी कर रहे हैं ना, तो ओके। वहां पे हमें एक बॉट है हमारे पास कि हम उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो एआई एक बॉट बना हुआ है, तुम उससे प्रॉम्प्ट डालो, तुम उससे बात करो, तो इट्स क्रेजी द वे दे आर टेकिंग इट टू अनदर लेवल, बाप रे। वही यार, मुंबई रिलेटेड दोस्तों तो कुछ क्वेश्चन है। लाइक यार, एक प्रॉपर इंटर्नशिप का, जब आप अभी जाओगे, 4th ईयर कंप्लीट करोगे, प्रॉपर इंटर्नशिप का एक पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे दिखता है, बेसिक आइडिया क्या होता है वो? तो पोर्टफोलियोज ना, हमें कैसा लगता था कि पोर्टफोलियो मतलब तुमने अभी तक जितना काम किया है हम्म। पोर्टफोलियो वही होता है। पर मुझे अब ऐसा धीरे धीरे मतलब समझ आने लग गया कि हर एनिमेशन में ना अलग अलग फील्ड होती है, एनिमेशन बहुत बड़ा हम्म। एक पाइपलाइन है। तुम
0 से लेके 100 तक तुम्हारे पास बहुत अलग-अलग फ़ील्ड है एनिमेशन में जाने के लिए। तो मेरे पास हर एक चीज़ से रिलेटेड काम है, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि मुझे किस फ़ील्ड में काम करना है, राइट? अगर मुझे बे समझ लो मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग करना पसंद है, तो हमारी जो फैकल्टी है ना, वो हम लोगों को इसी चीज़ के लिए बार-बार बोलते हैं कि तुमको जिस फ़ील्ड में जाना है, वर्क ऑन दैट थिंग। हमें पता है कि तुमको सब आता है, बट इफ यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो तो बेसिकली बस वही टॉपिक को लेके, अगर मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग करनी है तो मैं सिर्फ उसी को लेके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाऊं। हाँ, मेरे पास शायद कैरेक्टर मॉडलिंग के अलावा और भी चीजों को लेके बहुत अच्छे अच्छे काम है, बट पता कैसा होता है कि फिर तुमको एक वो जनरलाइज्ड पोजीशन मिलती है जहां पे तुम्हें सब करना पड़ता है, और वहां पे ना ग्रोथ नहीं है ऑनेस्टली। जब तुम एज अ जनरलिस्ट काम कर रहे हो हमारे फील्ड में, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है, पर वहां पे एक बार पहुंचने के बाद उतना ज्यादा ग्रोथ है नहीं अभी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने आप को लेके क्लियर हूँ कि मुझे प्रॉपरली एनिमेशन में कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है। मैं कैरेक्टर मॉडलिंग और मॉडलिंग को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी एफएक्स का मुझे उतना पता नहीं, एफएक्स और एआर वीआर का हो सकता है वो मेरा दिमाग चेंज कर दे, बट अभी मुझे पता है कि मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है, तो मैं अभी उसी चीज को लेके छोटे छोटे कैरेक्टर। जो भी पोर्टफोलियो मेन वो उसमें रख रहे हो। हाँ, तुम्हें जिस चीज में काम करना है तुम उस चीज के ऊपर, तुम हर जगह फैल नहीं सकते। सीखने के पर्सपेक्टिव से इट्स अ गुड थिंग कि तुमको सब आना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें तुम्हें पता है कि तुमको रिगिंग में जाना है, एनिमेशन में जाना है या कैरेक्टर मॉडलिंग में जाना है, तुम जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो उस हिसाब से बनाओ, क्योंकि तभी रिफाइंड जॉब्स तुमको मिलेगी। नहीं तो जहां मुझे इंटर्नशिप लग रही है, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो को खिचड़ी रखी हूँ, मैं उनको हर चीज दिखा दे रही हूँ, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, 30 से 40 सेकंड से ज्यादा कोई तुम्हारा पोर्टफोलियो देखता भी नहीं है। अभी तक कोई रियल प्रोडक्शन हाउसेस अभी आप जाके विजिट किए हो मुंबई में? नहीं, हमने थोड़े बहुत, जैसे अभी आर्ट फेस्ट होते हैं पता है, सेमिनार्स हो रहे हैं, हम वो सब करते हैं वहां पे, हमें लेके जा रहे हैं हमें प्रॉपर। और जो बड़े जैसे डी नेगेटिव करके एक स्टूडियो है बहुत बड़ा, वहां भाई साहब वो अलग ही दुनिया है, वो क्या रामायण बना रही है, क्या वो कुछ भी चल रहा है उनका। डी नेगेटिव सब कुछ कर रही है ऑनेस्टली। डी नेगेटिव आज के डेट में सब कर रही है, वो हॉलीवुड हो जाए, बॉलीवुड हो जाए, छोटे छोटे इंडस्ट्री, वो हर एक चीज का काम कर रही है मुंबई में। तो हमें वहां से लेक्चर्स देने के लिए लोग आते हैं, और नीड ए जैसे रियली हमारे स्ट्रॉन्ग यहाँ, पोर्टफोलियो मैन। और अगर वहां का कोई इंसान बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे काम के अंदर कुछ तो बात है, इट्स अ बिग थिंग, एंड मेरे को तो अब ऐसा हो गया कि आई हैव टू ट्राई। मुझे वहां शायद मिल जाए, भगवान जाने क्या होगा, कोई नहीं बट यार, हो जाए बढ़िया से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में थोड़ा बिलीव करता हूँ, ये रिकॉर्डेड है तो। बस टचवुड ऐसा ही है कि आज से 1 डेढ़ साल बाद मुझे वहां पे प्रॉपर इंटर्नशिप और जॉब मिल जाए, ओके, बट उसके लाइक लिए तुम्हें बहुत अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, और हाउ मैं मच यही सजेस्ट स्ट्रेसफुल यार, करूंगी लोगों ये को। एनिमेशन वाला जो अभी आप काम कर रहे हो कितना स्ट्रेसफुल है? टाइम वर्सेस क्वालिटी, मतलब कहाँ पे ज्यादा जाता है यार? तुम्हें आंखों के नीचे गड्ढे दिख रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लाइक पूरा तुम्हारा दिन रात चला जाता है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं लैपटॉप ओपन कर लिया मैंने, कॉलेज एक अलग दुनिया है, ठीक है? तुम सुबह से 9 बजे से वहां बैठ के काम कर रहे हो 4 5 बजे तक, वहां से आने के बाद जब तुम घर आके लैपटॉप खोल के काम चालू कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता कब 12 बज जा रहा है। घर वालों के कॉल आ रहे कि खाना खाया, खाना बनाया, अरे पता भी नहीं चलता कि ओ माय गॉड 10 बज गए, 11 बज गए। और ऑनेस्टली ना तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पैशन होता है उस चीज को लेके कि जब तक वो चीज खत्म ना, मेरे को तो सपने आते हैं पता है। अगर समझो मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं फंस गई हूँ, समझो मैं मॉडल बना रही हूँ, और ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ रेगुलर बेसिस में होता है। इस एज में मुझे ये सब के सपने आ रहे हैं, कहाँ लोग कुछ और सोचते हैं, मुझे ये सपने आते हैं। मत गुड यार, समझो मैं गुड। कुछ काम करते करते फंस गई हूँ, ठीक है, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैंने
पीसी बंद किया, लैपटॉप बंद किया, मैं गई सोने। मुझे सपने में उसका सॉल्यूशन आता है कि ये करके देखो, वो करके देखो, और ऑनेस्टली बता रही हूँ मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि वो जो सपने में मैंने किया है सॉल्व, वो यहाँ पे बराबर हो जाता है। जो शायद 4 घंटे में सर फोड़ रही हूँ, 1 घंटे में वो काम खत्म। और मेरे को ऐसा हो जाता है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं नहीं उठ रही। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है, चाहे मैं बीमार क्यों ना हो जाऊँ। नहीं यार, बहुत अच्छे से स्ट्रेसफुल है काम और वाम करो, थोड़ा रेस्ट कॉम्पिटिशन वेस्ट बहुत लो, है। अच्छे से करो यार। अभी इसीलिए फोर्थ ईयर बीमार पड़ बाकी है, जाती अभी फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर थोड़ा बाकी है यार, अच्छे से करो यार। पर ऑनेस्टली ना यही टाइम है हम्म। अभी। ये जो थर्ड ईयर है, मैं अभी फिफ्थ सिक्स्थ सेमेस्टर में हूँ, आई गेस थर्ड ईयर के आखिरी सेमेस्टर में हूँ। यही टाइम है जहाँ पे मैं चीजें जो सीख रही हूँ, मुझे एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं क्या लेके आगे बढ़ूंगी। लोग मजे मस्ती में निकाल दे रहे हैं, मेरे मेरे कॉलेज के अभी भी लोग हैं जिनको पता जो चीजों को लेके इतना सीरियस नहीं है। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता है कि अगर आज के डेट में मैं अपने पोर्टफोलियो को लेके काम नहीं करूंगी या मैं अपने स्किल्स डेवलप नहीं करूंगी, आज से 1 साल बाद मुझे नहीं मिलने वाली इंटर्नशिप जिस जगह मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे एकदम कम पेमेंट में या ज़ीरो पेमेंट में मैं कहीं इंटर्नशिप करूँ, क्योंकि मुझे पता है एज़ अ इंटर्न हमें कितना काम करना पड़ता है। तो आई वांट कि मेरा पोर्टफोलियो और मेरे स्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि अभी जब फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा ना, चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। तब तुम्हें इंटर्नशिप तुम्हारे इंटर्नशिप को लेके बातचीत चलती रहती है। तुम्हें अपना फाइनल कट आउट दिखाना पड़ता है कि ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है। मैंने 3 साल में जो काम किया मेरे को वो फाइनल करवाना पड़ेगा कि मैं यही करने वाली हूँ। फोर्थ ईयर में ना हमारा जो पहला सेमेस्टर होगा उसमें हम लोगों को एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। उसमें स्पेसिफिकली मैं उसी चीज को लेके पढ़ाई करूंगी, उस चीज का अलग प्रेशर रहेगा। तो मेरे को ये चीज है कि अगर मैं आज के डेट पे अपने पोर्टफोलियो को लेके काम नहीं करूंगी, मेरे पास ये टाइम नहीं बचेगा। जो मैं इतना सोच रही हूँ, ये 3 साल फिर वेस्ट हो जाएंगे मेरे लिए। तो ऊपर से फिर वो बहुत मुंबई स्ट्रेस। मुंबई का क्रेज। हाँ, और यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ ही है। ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ तुम ही तुम्हारे कंपटीशन हो। तुम्हें हर दिन उठ के खुद, तुम आज मैंने जो किया है उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम मुझे कल करके दिखाना है। तो तुम खुद ही खुद से रेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। और अब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते, उसमें सर डाल दिया, खूंटे में सर डाल दिया है तो अब कुटने से क्या ही डरना वाला सीन है ये। ओके यार, थोड़ा स्ट्रेस वाली थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई दोस्तों, थोड़ा बेसिक कभी ट्राई करेंगे यार, ऑडियंस लोग को भी थोड़ा यार थोड़ा बेसिक बताओ यार। बेसिक सॉफ्टवेयर अगर कोई शुरू कर रहा है, कहाँ से शुरू करे? ओके, इस वाले थोड़े जोन में आते हैं कि यार कौन सा प्रोसेस बढ़िया है, कौन से यूट्यूब चैनल तुम रेकमेंड करोगे, और जो बेसिक सॉफ्टवेयर कहाँ ओके। से वापस से अगर तुम्हें शुरू करना हो तो तुम करते यार, बताओ यार। मैं जैसे अगर 2D से रिलेटेड हो गया, इलस्ट्रेटर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर तुमको इलस्ट्रेशंस करना पसंद है, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना पसंद है, लाइन ड्राइंग्स बनाना पसंद है, गो फॉर इलस्ट्रेटर। ठीक है, इलस्ट्रेटर का जो टेक्स्ट वाला जो टाइपोग्राफी के फॉन्ट्स और उसका प्रोसेस है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हो तो इलस्ट्रेटर तुम्हें बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर से थोड़ा और एडवांस जाना है तो गो फॉर फोटोशॉप। फोटोशॉप क्रेजी जगह है। मतलब तुम वंडर्स कर सकते हो वहां पे। मतलब वहां पे कोई लिमिट नहीं है। और जिस हिसाब से अडोबी अभी और ज्यादा खुद को ठीक, मतलब क्रेजी करते जा रहा है ना, तो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि किस हिसाब की क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। तो गो फॉर फोटोशॉप। 2D एनिमेशन के लिए एनिमेट सीसी, क्रीटा, ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे तुम एनिमेशंस बना सकते हो, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बना सकते हो 2D के लिए। फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो गया। आफ्टर इफेक्ट्स भी बेसिक नहीं है, हमको लगता था आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक होगा। आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत क्रेजी चीज है। मतलब न्यू मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में हम जो चीजें बहुत ज्यादा सर ठोक ठोक के करते हैं, वो चीज हम न्यूक में थोड़ा इजीली कर लेते हैं। पर बेसिक लेवल के लिए आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छा है। गो टू सॉफ्टवेयर है सबका बोला जाए तो। यूट्यूब वीडियोस तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई
एक सिंगल हम्म। पेज नहीं होगा। यू हैव टू रिसर्च। तुम 10 लोगों के वीडियो देखोगे तब जाके तुमको 4 पसंद आएंगे। और सो एनी फेवरेट, हर एक एनी फेवरेट? एनी फेवरेट आई वोंट से। मुझे मैं उतना ज्यादा यूट्यूब यूट्यूब नहीं करती हूँ। मैं थोड़े बहुत रेफरेंसेस लेती हूँ, बट स्टार्टिंग में मैंने बहुत किया, तो मैं ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करूंगी। पर डस्ट करके एक, आई गेस डस्ट ही नाम है वो सीरीज, मतलब एक पेज है। वो साईफाई शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। इट्स अ क्रेजी जगह। आई गेस वो डस्ट ही है, मुझे नाम उतना कंफर्म नहीं पता। वो साईफाई प्रॉपर, अगर तुमको स्टोरी लाइन से रिलेटेड कुछ रेफरेंस या क्रेजी आइडियाज चाहिए, गो फॉर दैट प्लेस। मैं एक बार नाम कंफर्म करके तुमको बताऊंगी। होगा बट तो भेज देना बाद में, फिर मैं इधर स्क्रीन में डाल दूंगा। चलेगा चलेगा। इट्स हम्म। इट्स अ क्रेजी पेज। तुम वो देखोगे, उनका वे ऑफ कन्वेइंग देयर स्टोरी बहुत बहुत अलग ही ऐसे लगेगा तुम पता नहीं कौन से दूसरे ही जमाने में पहुंच गए। वो अलग ही, उनका अलग ही साल चल रहा है वहां पे। और फिर अब जब 2D होने के बाद अगर अब तुम 3D के तरफ आ रहे हो, तो ज्यादातर ना लोग ब्लेंडर के तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री है। और ब्लेंडर, हाँ, और ब्लेंडर में भी ना माया के जैसे ही आपको हर कुछ सब कुछ करने मिल जाता है। अनरैपिंग कर सकते हो, मॉडल बना सकते हो, सब कुछ हो जाता है। पर ब्लेंडर का एक ही, ये मैंने सुना, मैंने ब्लेंडर आज तक यूज नहीं किया, पर जितना मुझे पता है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, वो बहुत जल्दी क्रैश होता है। और वो क्रैश होता है तो बहुत खतरनाक क्रैश होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तुमको प्रॉपर 3D इंडस्ट्री लेवल में काम करना है, तो गो फॉर माया। माया तुमको सब कुछ प्रोवाइड करता है। बस माया में आपको सब्सक्रिप्शन बहुत प्राइस ज्यादा, कितना है यार? सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना है? भाई बहुत महंगा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं बिक जाऊं, मतलब सब कुछ बिक जाएगा। मैं तो स्टूडेंट आईडी में वो कर रही हूँ, बट यू नो क्रैक क्वेश्चन भी होते हैं, तो लेट्स, ओह माय गॉड, ओके। ओके, पर जनरल बहुत प्राइस कितना महंगा होता है होगा। यार? जनरल प्राइस कितना होता है नॉर्मल? मुझे मेरे को नहीं मंथली पता का है। देखना पड़ेगा। रुक जाओ, लेट मी अच्छा, सी। अभी यूज कर रहे हैं तो अभी बहुत, कहाँ देख रहे होंगे? अभी देखेंगे। रुको रुको, मैं तो स्टूडेंट आईडी यूज कर रही हूँ यार। तो उसी का तो जलो है। और पता कैसे है कि तुम अगर माया का क्रैक वर्जन में यूज कर रहे हो ना, तो उनको पता चल जाता है कि कब तुम एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हो, कब तुम थोड़ा हाई लेवल में। जैसे तुम थोड़ा अच्छे लेवल में पहुंच के काम करना चाह रहे हो, वो क्रैश हो जाता है। माया, माया अभी बहुत स्मार्ट है। और ऑटोडेस्क मतलब कमर्शियल वर्क के लिए यू कैन ट्रस्ट ऑटोडेस्क, अगर तुम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। 10,719, 1,28,602 है पूरे ईयर का। और पर मंथ इट्स 10,000। पर वो सॉफ्टवेयर भी बहुत, मैंने बोला माया जाल है, तुम फंस जाओगे। और एक बार माया यूज कर लिया, तुम उससे हट नहीं सकते, तुम्हें प्यार हो जाएगा उस सॉफ्टवेयर और हाँ से। यार, मैं ये वाला सेक्शन मैं टच नहीं किया है। मैं थोड़े बाद में मैं पहले पूछ ले रहा हूँ, लाइक यार पेमेंट कैसा होता है यार? पेमेंट डिपेंड करता है तुम कौन से, किधर क्या काम कर रहे हो, ओके, तुम्हारे जनरल काम के स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऊपर। पैकेज क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है अगर कोई भी इसके बारे में सोच रहा है? तो स्टार्टिंग पैकेजेस कैसे हो रहते हैं? आई गेस एज अ इंटर्न तुमको 30-50 तक मिल जाए, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। एज अ एनिमेटर या एज अ मॉडल, मतलब मॉडलिंग आर्टिस्ट अगर तुम जा रहे हो, तो 30 to 50 के रेंज में अगर मिले। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कंपनीज और जो स्टूडियोज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको हमारा नाम, बस आपके सर्टिफिकेट में नाम आ जाएगा तो फ्री कर लो। पर अगर तुम अच्छे जगह काम कर रहे हो, तो जितना मैंने सुना है, तो 30 से 50 तक आपको पर मंथ मिल जाता है आपके। पर वही है कि आपके काम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता और है। काम भी और आपसे आप बहुत कराते हैं। काम भी आपसे बहुत कर, पर पता ऑनेस्टली आपको सीखने बहुत मिलता है। जब आप, अभी मैं पता कॉलेज लेवल में जितना मैंने काम सीखा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं प्रॉपरली इंडस्ट्री में उतरूंगी, मैं उससे 100 गुना ज्यादा चीजें सीखूंगी। क्योंकि तब मुझसे, तब हम्म। कैसा होगा, तुम्हारे काम में एरर आएंगे, तुम उस एरर को फिक्स करने के लिए 10 अलग अलग चीजें करोगी। तो तुम उतना कॉन्फिडेंट होते रहोगे। अभी जैसे मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर जितना ट्रस्ट है,
शायद उनके हिसाब से इंडस्ट्री लेवल में वो 5% भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर क्योंकि प्रॉपर एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत अलग लेवल में, जितना हम सोचते हैं ना हम उसे छू भी नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि लाइक हम ऐसे सेमिनार्स और ये सब में जाते हैं ना, तो वहां पे कैसे सारे सॉफ्टवेयर्स की कंपनी होती है, बाहर बाहर की हुँ। इंडस्ट्री से लोग आते हैं तुम्हारे, लाइक कैसे वो टेबल टॉक्स होते हैं, तुम बातें सुनते हो तब तुम्हें लगता है कि तुम कितने छोटे लेवल पे हो अभी। मेरा ये भी एक सवाल था कि यार मेरे 2 सवाल है एक्चुअली में कि यार जब कोई लड़की इस फ़ील्ड में स्टार्ट कर रही है तो उनका कैसा वर्क कल्चर रहता है? और दूसरा कि क्या इंडिया में कोई फीमेल वीएफएक्स सुपरवाइज़र ऐसा करके कुछ सुनने में आया है जो अच्छा काम कर रहा हूँ? प्लीज़ यार। लोग हैं, ऑनेस्टली मैं बताऊं, अब ना पता कैसा होता है कि कुछ नहीं बोलते कि एक गंदी मछली के कारण आप सबको बोल दोगे कि ये गलत। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने ना ये चीज बहुत सुना है, और अभी ये 3 साल में ना ये चीज मैंने बहुत सुना है कि लड़कियां ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती ये फील्ड में। वर्क प्रेशर हो गया या जो भी एक्स वाई जेड रीजंस है, क्रिएटिविटी में हम लैग नहीं खा रहे, पर जो हमारा वर्क कल्चर है या जिस हिसाब से अभी हम हर एक दिन नई नई चीजें हो रही है, तो लोग ऐसा हो जाता है कि यार लड़की है, मतलब हमारी बहुत फैकल्टी, लाइक मेरे खुद के क्लास में अगर 50 बच्चे हैं ना, उसमें से शायद 10-12 लड़कियां हैं हम लोग, और उस उन 10-12 लड़कियों में से शायद 5 लड़कियां जो ढंग से काम करती है, बाकी बाकी पता नहीं अपने ही दुनिया में मैं हीरोइन हूँ वाले वे में घूमती है। तो पता कैसा हो जाता है कि वो उस हिसाब से हमको प्रॉपर उस हिसाब से जज करते हैं कि कुछ लड़कियां वैसी है, मतलब हर लड़कियां वैसी है। पर मतलब ये चीज ना मैंने बहुत सुनी है, और मैंने ये अपने से खुद को ही प्रॉमिस किया कि इनको गलत प्रूफ करना है। मुझे पता है मैं क्रिएटिवली कितनी स्ट्रांग हूँ। बहुत लोग हैं हायर लेवल पे, एज अ सुपरवाइजर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, बहुत लोग फीमेल्स हैं। फीमेल्स अभी हैं। फीमेल बहुत है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। पर अभी आई से ये मेल ड्रिवन ज्यादा हो गया है, ये फील्ड मेल ड्रिवन ज्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं पता वो ईगो की बात भी आ जाती है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो क्लैश होती है, वो चीजें वो पैरेलल चलती है, आप जितना भी बोल लो ना, एक टाइम के बाद अगर एक लड़की आपके ऊपर पूरा हावी हो जाती कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, सामने वाला इरिटेट हो जाता है कि क्यों बोल रही है तू इतना। तो मैंने ये सोच लिया है कि, और पता कैसे कुछ लड़कियां हैं जो उतना काम नहीं करती है, और उसके कारण वो ऐसा हो जाता है कि यार मेरे पहले टीम में जो लड़कियां थी वो तो काम नहीं करती थी, ये ऐसे कुछ लड़कियां होती है जो बहुत अच्छे से काम करती, कुछ होती है नहीं होती। पर जब इनसे आउटपुट पूछो ना कि लड़कियां कैसे काम करती, वो ये नहीं बताएंगे कि वो लड़की अच्छा काम कर रही थी, वो ये बोलेंगे कि बाकी लड़की अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो तुम समझ रहे हो, भेदभाव तो मैं है थोड़ा सा। दोस्तों और मैं नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे। मुझे पता ये चीज इतने दिनों में फील नहीं हो रही थी, पर अभी कुछ 1-1.5 साल से ना मैंने इतना सुन लिया है ना ये सब। मैंने हमारी ना फैकल्टी से यही बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला कि वो जिस इंडस्ट्री में काम, मतलब वो जिस हुँ, स्टूडियो में काम कर रहे थे वहां ऐसा होता था कि लड़कियां काम खत्म नहीं कर रही है तो उन लड़कियों का काम ये कर रहे हैं। तो फिर सबका ऐसा जाता था कि हुँ। लड़कियां काम नहीं करती है। फिर वो बोलते थे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जो अच्छे से काम कर रही है, एक्स्ट्रा टाइम रुक रही है। कभी कभी ऐसा हो, देखो सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। पर फिर ना आप उस बेसिस पे जज होते हो बाकी लड़कियां क्या कर रही है। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि एनिमेशन और वीएफएक्स में प्रोफेसर्स भी नहीं है लड़कियां। मेरे खुद के प्रोफेसर्स, और जो प्रोफेसर्स जो फीमेल फैकल्टीज है, तुम बोलोगे कि ये क्या है, क्यों है ये फैकल्टी, मतलब। लेकिन दोस्त मेरे को है ना सच में मेरे को जेन्युइन बोल रहा हूँ यार, ये वीएफएक्स एनिमेशन जो बहुत पेशेंस वाला काम है, एक-एक चीज़ बारीकी से करना लड़कियों से बेटर तो कोई नहीं कर सकता यार, मेरे को सच में लगता है। सही में, और जब ये क्वेश्चन मैंने ये सुना, और पता है, ये कुछ 1 साल से मेरे कान में इतना, और वो चीज मुझे बहुत बॉदर करती है कि यार
हाउ कैन यू से, मतलब मैं 3 साल मतलब मेरे एक फ्रेंड को एक प्रोफेसर ने ये बोला कि लड़कियां ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती ये फील्ड में, तुमने क्यों, जब लड़कियां नहीं टिक पाती, तुम एडमिशन क्यों ले रहे हो? सबसे पहली बात, जब तुम्हें पता है तुम एडमिशन लेके हमें क्यों उस चीज में लेके आ रहे हो जब तुमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है? और फिर जब हम ज्यादा हाइपर हो जाए, नहीं तुम क्रिएटिवली लैंड नहीं खा रही हो, और रीजंस है, अरे और कौन से रीजंस है, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? और मतलब जब ये सुना, जनरल में ज़्यादा दोस्तों बात को इन लंबा नहीं जनरल खींचेंगे, लेकिन हाँ, जनरल में वर्क कल्चर ऐसा है कि थोड़ा हाँ। है, मतलब 50-50 भी नहीं बोल सकते कभी वो। 60-40, हाँ, 70-30 ऐसे चलते रहता है। हाँ, वो चलता रहता है, मैं कभी हम बोल नहीं सकते, और जब तक तुम प्रॉपरली उस दरिया में नहीं घुसोगे तुम्हें नहीं पता। अभी तो ये सुनी सुनाई बातें हैं जो हमें सुनने मिल रहा है, और वो बातें बहुत डरावनी है सुनने में, ऐसा लग रहा है कि हो मैं गया। प्रोफेसर तो बन के दिखाऊंगी एनिमेशन वीएफएक्स में, बढ़िया है। भले कुछ भी हो जाए। एक ऑफ टॉपिक बातें ऐसी हैं यार, एक लाइक कॉल इट ए मिसकंसेप्शन और ए मिथ, लाइक यार जो आर्टिस्ट होते हैं, योर पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ भी यार, उनका जो एक बहुत ही फेमस लाइन है अपना रॉकस्टार मूवी का, दुख दर्द पीड़ा वाला, वो सेक्शन है कि ज़रूरी है, कितना है? उससे किक स्टार्ट तो मिलता है, जब आप किसी ट्रॉमा या किसी चीज से गो थ्रू करते हो ना, तब आपका ब्रेन बहुत डिफरेंट वे में फंक्शन करता है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको किस वे में, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। बहुत टाइम आप उसे गलत डायरेक्शन में लेके जाते हो, तब चीजें बहुत अलग वे में टर्न आउट होती है। कुछ आर्टिस्ट है जिनका काम आप देखोगे ना, तो यू कैन फील दैट पेन, हम्म। तो उससे पता चलता है कि सामने वाला कितने दर्द में है। मेरे लिए मेरे लिए ऐसा होता है कि अगर मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, तो मैं खुद को बिजी कर लेती हूँ, मैं इतना बिजी कर लेती हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या टाइम चला, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेके। शायद वो बहुत टॉक्सिक है वो चीज, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेगी, दुख दर्द कभी खत्म नहीं होगा, पर वो दुख दर्द के कारण मैं बैठ नहीं सकती। जो वो एक अलग सी ना आग लगती है आपके अंदर जब वो टाइम चलता है ना, तो मैंने बहुत टाइम थोड़ा वेस्ट किया है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना गुस्सा और वो है, मैं उसे यहाँ चैनलाइज करती हूँ, तो और वो वर्क की है मेरे लिए। ऑनेस्टली मैंने वो गुस्सा और वो जो एक रहता है ना, आपका सारा दुख, आपका सारा सब आप एक जगह डाल देते हो और आप एकदम फोकस्ड हो, आपको किसी चीज की परवाह नहीं, सिर्फ काम करते रहो, एंड सब होने के बाद लास्ट में जब वो आउटपुट आता है, देन इट्स लाइक हेवन। तब आई कांट डिनाई, तब सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं ऑनेस्टली। तब इट्स लाइक कि वर्थ इट था। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर साल भर से काम कर रही हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे वो आउटपुट मिलता है, तब फिर वो 1 साल का जो रोना गाना, सॉफ्टवेयर क्रैश होना, कैमरा एंगल चेंज हो जाना, जितना है ना, सब ना के बराबर हो जाता। तब तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, तब तुमको याद नहीं आती वो चीज की कि तुम उस टाइम इतना रो रहे थे। अभी एक प्रोजेक्ट को लेके मैं काम कर रही थी और मेरा लैपटॉप रो रहा है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा लैपटॉप बंद हो जा रहा है, मैं रेंडर कर रही हूँ तो ओवर हीट हो जा रहा है मेरा लैपटॉप, साल भर से काम कर रही हूँ लोग, मतलब एक होता है ना कि बस काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बट एट द एंड जब वो रिजल्ट आया, आई वाज लाइक कि वो रेंडर निकालते समय में बहुत प्रॉब्लम्स आई, हाँ, मैंने आता है। कैमरा एंगल करके गई हूँ, कोई बेवकूफ जैसे वो कैमरा एंगल चेंज करके चला गया, लाइक मिलियन ऑफ थिंग्स होती है। पर जब उस दिन वो प्रेजेंटेशन हुआ और टीचर्स के आंखों पे वो प्राउड वाला फीलिंग, तो आई वाज लाइक कि सब वर्थ इट था मेरे लिए। साल भर रोना, मतलब ज़रूरी है दोस्तों, दुख, आर्टिस्ट के फील्ड में दुख दर्द एक पार्ट है, बस ज़रूरी है। तुम्हें चैनल करना आना चाहिए, तुम उसको कैसे चैनल करो, मतलब तुम खुद अपनी लाइफ अपने हाथों से बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, सब तुम्हारे ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने दूर आके हुँ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना दूर भेजे है, तुम मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, मुंबई
बहुत महंगी जगह है, इट्स नॉट फॉर द बिगनर्स। तो हाँ मुझे ऐसा यार, लगता है कि अगर मुझे बिगाड़ना ही था तो मैं इतने दूर क्यों आई हूँ, राइट? अगर मुझे रोना गाना कभी खत्म नहीं होगा, बट लेट्स यूज इट इन अ गुड वे, कि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम वो चीज देखो तो तुम्हें खुशी हो कि हाँ, नहीं, तुम्हें यही चाहिए था, तुम्हें यही अचीव करना था। ग्रेट यार। तो दोस्तों 1 घंटे का सेशन हो चुका है। लास्ट में थोड़ा रैपिड फायर के साथ एंड करते हैं। समझ रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा बातें नहीं हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। सीज़न 2 में वापस बुलाएँगे, तब और भी अच्छा काम होगा। सो यार रैपिड फायर करते हैं। ओके, रेडी? ओके। लेट्स सी कितना होता है। फ़ोटोशॉप और ब्लेंडर, फोटोशॉप। स्केचबुक और टैबलेट, टैबलेट आई गेस। प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स और सीजीआई, सीजीआई। फ़िल्म आर्ट एग्ज़िबिशन और फ़िल्म क्रेडिट्स, फिल्म क्रेडिट्स आई से आई गेस। स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। एआई टूल और हैंड ड्रॉन, हैंड ड्रॉन। फ्रीलांस और स्टूडियो जॉब, स्टूडियो जॉब। फेवरेट एनिमेशन मूवी, Um, I'll say वेट लेट मी। बहुत सारी मूवीज है यार, मुझे गिबली आर्ट वर्क ज्यादा पसंद है, उनकी इतनी क्रेजी क्रेजी मूवीज है। ग्रेव्स ऑफ, क्या नाम है वो मूवी का? द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई। हाँ, ग्रेव्स ऑफ फायरफ्लाई। मैं रो दी थी वो मूवी अरे देख यार, के। क्यों याद दिलाते गिबली की रहते सारी मूवीज अच्छी है। ओके, फेवरेट म्यूजिक करंट लिसनिंग राइट नाउ? मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, तो मैं अभी भी वो लग जा गले वाले में ही अटकी हूँ। किशोर कुमार। हाँ। ओके। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। वन वर्ड फॉर योर फ्यूचर। अपने आप को क्या कहना चाहते हो? वन। अपने फ्यूचर सेल्फ को। डॉक्यूमेंटेशन है ब्रो। बहुत सारा मनी, और इन अ रेप्यूटेड पोजीशन की लोग पलट के बोले कि हाँ, इससे कर दिखाया है, आई से पीछे पलट के नहीं देख रहा है फिर। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द पॉडकास्ट? इट वॉज ग्रेट, इट वॉज अमेजिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑनेस्टली। तो दोस्तों यही था पॉडकास्ट। वीएफएक्स एनिमेशन की जनरल बातें किए, थोड़ा वर्क कल्चर समझे। जानने को मिला सुष्मिता जी को। उनका इंस्टाग्राम हैंडल में नीचे ऐड कर दूंगा, उनको जाइए। वो जो काम कर रही है ऑन प्रोसेस में, मैं पहले वापस से थीम बता दूं, रिमाइंड करा दूं। ट्रांजिशन फेज, फाउंडेशन फेज, जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं रॉ लोगों के साथ हो रहे हैं, ऑनेस्ट बातें हो रही हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, सो एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा ही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल पॉडकास्ट एंड देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।